आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। बख्शीनगर की बात करें तो बख्शीनगर हमेशा सुर्खियों में रहता है। आए दिन आप कुछ ना कुछ हमेशा सुनने को मिलता है कि यहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। और हालात की बात करें तो क्या कुछ अंदर हालात हैं, कैसी स्थिति है अंदर, क्या पेशेंटों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है या नहीं। हमारे साथ चेयरमैन सोमनाथ जी मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी, जो आप गरीब लोगों की, जरूरतमंदों की आवाज़ मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज की परेशानी ये है कि आप जितने मर्जी खबरें कर लो, जितना मर्जी चला लो, लेकिन पूछने वाला जहाँ पे कोई नहीं है। कितने ही हालात जहाँ पे ख़राब भी बने, अच्छे भी बने, लेकिन आज तक जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। जहाँ पे जिसके बात का हमें अफसोस है कि हमारे बोलने से भी क्या फ़ायदा, आपको खबर चलाने से भी क्या फ़ायदा कि इसके ऊपर किसी ने निगरानी नहीं करनी है। अंदर की हालात की बात करें तो कैसा पेशेंटों के साथ व्यवहार कैसा किया जाता है, उनके साथ बिहेव कैसा किया जाता है, क्या अच्छे से उन्हें ट्रीट किया जाता है या नहीं किया जाता, अंदर की क्या कुछ स्थिति है। व्यवहार की बात करें आप तो यही डॉक्टर जहाँ पे जो है पेशेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं, धक्के भी मरवाते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड से। और यही जो डॉक्टर है जब प्राइवेट क्लिनिक में शाम को बैठते हैं तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट इतना प्यार करेंगे, इतना आपसे अच्छे तरीके से पेश होंगे, बिहेव इतना अच्छा होगा कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये वही डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल के अंदर थे और आज शाम को 5-6 घंटे के बाद इनका व्यवहार चेंज कैसे हो गया। क्योंकि वहाँ पे उनको लाखों रुपया मिलता है ऑपरेशन करने का, जहाँ पे फ्री करना है, और फ्री काम करने में शायद इनके हाथ कांपते हैं और वहाँ पे इनकी जेबें गर्म होती है। तो मतलब आपके बोलने का मतलब है कि प्राइवेट में ये अच्छे से सुविधाएं जो है, व्यवहार जो है पेशेंटों के साथ करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट सरकारी बात आती है, सरकारी नौकरी की बात आती है तो तब वो व्यवहार अच्छा नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। और ये मैं कहूँगा कि अगर जहाँ पे किसी को, आम आदमी को पता नहीं होता कि ये किसका डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है और इसका HOD कौन है, कौन ऑपरेशन करेगा, ठीक है। लेकिन जब प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाएंगे आप, जम्मू में जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहाँ पे इन डॉक्टरों के नाम के साथ साथ GMC की जो डेजिग्नेशन है ना, इनकी GMC की डेजिग्नेशन वो भी रखी हुई है। क्योंकि वहाँ पे जो लोग कहेंगे ये तो HOD है अपने GMC में और ये बड़ा अच्छा इलाज करेंगे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट होगा तो आप अगर इसकी थ्रोली इंक्वायरी करवाएं गवर्नमेंट, तो आपको पता लगेगा कि 80 से 90% जो पेशेंट है वो GMC से रेफ़र होके वहाँ पे गया है। वो रेफ़र होके क्यों जाएगा जिसका इधर फ्री ट्रीटमेंट हो रहा होगा। अगर फ्री ट्रीटमेंट होगा तो वो लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट नर्सिंग होम में क्यों जाएगा। इसके पीछे का राज ये है कि जहाँ पे जो HOD हैं, जहाँ बाकी लोग हैं, उन्होंने अपने एजेंट बिठाए हैं जहाँ पे, तो वो ही इनको गाइड करते हैं और टारगेट दिया जाता है HOD द्वारा। अपने जो जूनियर होते हैं, जैसे PG होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, और रजिस्ट्रार हैं, कि इतना पेशेंट आपके माध्यम से, आपके थ्रू वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और ये डॉक्टर सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं बैठते हैं, ये BN में भी यही बैठेंगे, दारा सिंह क्लिनिक में भी बैठेंगे, KD में भी यही बैठेंगे, बत्रा में भी यही बैठेंगे, BN हॉस्पिटल में भी यही बैठे हैं। ये ऑन कॉल डॉक्टर होते हैं वहाँ पे। तो जो टारगेट दिया जाता है ना, वो इनके द्वारा ही, HOD के द्वारा ही दिया जाता है। जितनी मेहनत उधर करते हैं, इतनी मेहनत अगर हॉस्पिटल के अंदर करें तो गरीब लोगों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा, उनका पैसा भी बचेगा। जो पैसा उन्होंने अपने माल मवेशी, सोना चांदी गिरवी रख के गाँव से जहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं, वो पैसा उनका बच सकता है अगर इसके ऊपर इंक्वायरी हो। वहीं पर सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक पेशेंट हमारे पास आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जब डॉक्टर जो है वो चेकअप करने के लिए आते हैं, मेरे नॉलेज के हिसाब से जब डॉक्टर चेकअप करने आते हैं तो पेशेंट के साथ एक व्यक्ति जो है, फैमिली मेम्बर जो है वो होता है। लेकिन उनका ये कहना था कि हमें वहाँ पर मौजूदगी, मतलब हमारी वहाँ पर मौजूदगी नहीं होने देते हैं, वहाँ से हमें निकाल दिया जाता है, और पेशेंट के साथ फिर उन्हें क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं वो हमें मालूम नहीं होता। क्या ऐसा होता है कि एक पेशेंट के जो है उनके साथ फैमिली मेम्बर होना नेसेसरी है, ज़रूरी है, और वहाँ पर जब डॉक्टर आते हैं तो वो पेशेंट के साथ फैमिली मेम्बर जो है वो नहीं होता? जब राउंड करते हैं ना ये सीनियर डॉक्टर, जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जो अंदर लोग होते हैं उनको बाहर निकाल देते हैं कि राउंड शुरू हो रहा है।
तो उस वक्त उनको मेरा जो मानना है, इसलिए पेशेंट के साथ अटेंडेंट को नहीं रखा जाता कि जो मैंने पहले बात की, कहीं उसको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर कि इधर कुछ होने वाला नहीं है, आप ऐसा करो कि प्राइवेट क्लिनिक में आ जाओ। ये भी एक वजह हो सकती है कि अटेंडेंट को साथ नहीं रखने की, जो आपका क्वेश्चन है। कितने ऐसे पेशेंट हैं जो यहाँ से खुश होकर निकले हैं और कितने ऐसे पेशेंट हैं जो नाराज़गी लेकर इस हॉस्पिटल से निकले, इलाज अच्छे से नहीं हुआ? 90 और 10 की परसेंटेज है। 90 लोग जहाँ पे परसेंटेज 90% है, वो लोग जहाँ पे नाखुश है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ 10% लोग हैं जो उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने जहाँ पे मजबूरी में अपना इलाज करवाया। और हर डॉक्टर बदनाम नहीं है, हर डॉक्टर अच्छा भी है। हम ये भी कहेंगे कि कोई ये नहीं है कि हर एक के ऊपर हम एलिगेशन लगा दें। जहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जहाँ पे जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका अच्छा काम करना भी इनको गवारा नहीं है। जैसे मीडिया को अंदर आना गवारा नहीं है, जैसे हमारा अंदर आना इनको गवारा नहीं है, ऐसे ही अच्छे डॉक्टर का अच्छा काम भी इनको गवारा नहीं है। उसको भी अलग अलग तरीके से हरास किया जाता है। जहाँ पे बच्चों की बात करें तो जब उन्हें यहाँ पे सिखाया जाता है तो क्या उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल करते हैं। जो टारगेट उनका पूरा करेंगे तो उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। अगर नहीं टारगेट पूरा होता है, टारगेट जो आपने पहले बताया, हाँ बिल्कुल। लेकिन इसके लिए हम थोड़े कोई हमारे पास पैरामीटर है कि हम ये प्रूव करेंगे। प्रूव तो सरकारी एजेंसियों ने करना है ना। एजेंसी जाके देखे ना कि हॉस्पिटल बाहर नर्सिंग होम में कितने डॉक्टरों के नाम लिखे हैं और उनकी डेजिग्नेशन क्यों लिखी है, जीएमसी की डेजिग्नेशन क्यों लिखी है उधर, उनका उधर नर्सिंग होम में क्या काम है। जहाँ तो बड़े प्री प्लान तरीके से काम किया जाता है ना। जब एक ऑर्डर कहीं पे निकलता है ना कि एचओडी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो एचओडी होते हैं दूसरे दिन ही एचओडी शिप से वो रिजाइन दे देते हैं, वो कहते हैं हम एचओडी है ही नहीं। इस तरीके से इनका दिमाग चलता है। बाकी इस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे हम गेट पे खड़े हैं, मेन गेट पे, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, आपको आधा घंटा लग जाएगा इमरजेंसी में पेशेंट पहुँचाने में, क्योंकि पार्किंग की समस्या है जहाँ पे। और आगे पीछे रोड कर लें आप, हॉस्पिटल के इतने हालात ख़राब हैं कि मोर्चरी पिछली साइड है, बैक साइड, वहाँ से अगर डेड बॉडी आपको लेके जाना है तो आपको आधा घंटा उस जाम में फंसे रहना है। और जहाँ का जो हॉस्पिटल है ना, 15 वार्ड हैं इसके, बाकी डिपार्टमेंट है, पेशेंट भी हैं, अटेंडेंट भी हैं और स्टाफ भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं। अगर कोई ऐसा हादसा जहाँ पे हो जाता है ना, तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं है आपके पास। आपको इमरजेंसी के बाहर एक छोटा सा रास्ता जो तमाम वार्ड में जाता है, वही एक रास्ता सबको मालूम है, जहाँ से आप 2 ट्रालियाँ भी क्रॉस नहीं कर सकते हो, ना ही 2-4 लोग इकट्ठे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है डिजास्टर या कुछ, इतने लोग उस डिजास्टर में नहीं मरेंगे, उस जो एपिसोड होगा या इंसिडेंट होगा, जितने लोग उसमें नहीं मरेंगे, जख्मी होंगे, जितने भाग दौड़ में मर जाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे 4 रास्ते होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जहाँ पे एक भी रास्ता नहीं है बाहर निकलने का। जो एक है वो कंजस्टेड है। मेरा ये एक क्वेश्चन है गवर्नर महोदय से भी, इसके ऊपर भी ध्यान दे कि जैसे हालात चल रहे हैं, बसों में अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल भी सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, इतने लोग भगदड़ में मर जाएंगे जितने उस ब्लास्ट में, जहाँ कोई इतना आगजनी हो जाती है अंदर। कई बार जहाँ पे आगजनी भी हुई है, तो यही मैं साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि क्या कुछ बख्शीनगर जम्मू हॉस्पिटल के हालात हैं, और आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप जब इस हॉस्पिटल में आए तो आपके साथ किस तरीके का बिहेव जो है वो किया गया, क्या आपके साथ अच्छा बिहेव किया गया, क्या आपको अच्छे से ट्रीट किया या नहीं किया। जो बात करें या जिस तरीके से पेशेंट को, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, व्यवहार उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार जो है वो होता है। और आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा कि आपके साथ किस तरीके का बिहेव जो है वो डॉक्टर करते हैं। देखते रहिए T1 नेटवर्क में अपडेट्स के साथ शिल्पा शर्मा के साथ कैमरा पर्सन गोपाल।